Welcome back, Solfestators. I hope you all are receiving love, happiness, peace, harmony and abundance in your life. आज की वीडियो में हम एक बहुत ही मैजिकल प्रेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को और आपको खुद को भी बहुत इजीली हील करने की ताकत रखती है। यस, और वो मैजिकल प्रेयर है दी होपोनोपोनो प्रेयर। यस, यू हर्ड इट राइट। ये एक ऐसी मैजिकल प्रेयर है जिसको यूज़ करके आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हो। आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, A to Z जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, रिलेशनशिप्स रिलेटेड, वो सब हील हो सकती हैं। और ये प्रेयर आपके अंदर जितने भी नेगेटिव बिलीव्स हैं, फियर, गिल्ट, नेगेटिव इमोशंस हैं, लिमिटिंग बिलीव्स जितने भी आपने क्रिएट करें जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे थे बचपन से लेके अब तक, और उन एक्सपीरियंसेस में आपने जो भी नेगेटिव सीखा, पॉजिटिव सीखा, तो जितने भी हमारे अंदर स्टक्ड इमोशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं डिजीज़ेस को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फियर, गिल्ट, ये सारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में स्टक होकर ना डिजीज़ेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हील कर सकती है ये एक मैजिकल प्रेयर। तो आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इस प्रेयर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और इस प्रेयर को करने का क्या तरीका है और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे है टू हील योर ऑल प्रॉब्लम्स। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये जो प्रेयर है होपोनोपोनो प्रेयर, ये मैनिफेस्टेशन में काम आती है या नहीं। सो इसका आंसर है येस, ऑफ कोर्स। ये एक ऐसी प्रेयर है जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं जो भी हम अपने गोल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी हमारे स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने में कौन सी मुश्किलें हमें आती हैं। हम सबसे ज़्यादा अपने अंदर सेल्फ डाउट को फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि क्या हम वर्थ इट है या नहीं, क्या वो हमें मिलेगा या नहीं जो हम सोच रहे हैं, या जो मेरा गोल है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्या यूनिवर्स के पास इतना सब कुछ होगा भी या नहीं। तो ये सारी जो नेगेटिव इमोशंस और थॉट्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमें फील होते हैं जब भी हम कोई भी अपना गोल, एक स्पेसिफिक गोल क्रिएट करते हैं और उसे लिखते हैं। कोई भी जो हमारी विश होती है उसको फुलफिल करने में कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, राइट। क्योंकि जो भी आपने बचपन से एक्सपीरियंस करा होता है उससे रिलेटेड ही आपके अंदर वो थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं। थॉट्स आते हैं कि लाइक पता नहीं वो मुझे मिलेगा भी या नहीं, क्या ऐसा होगा भी या नहीं। तो ये सारे जो इमोशंस हैं ना, ये मुश्किलें क्रिएट करते हैं आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। तो जो ये एक प्रेयर है होपोनोपोनो प्रेयर, ये आपके अंदर जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, गिल्ट, फियर, नेगेटिव इमोशंस, और जो भी आपके अंदर सेल्फ डाउट रहता है ना, उसको ये बहुत ही ईजिली हील करती है ये प्रेयर, और आपके अंदर सेल्फ लव को डेवलप करती है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन की जर्नी में सेल्फ लव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक प्रेयर आपके अंदर सेल्फ लव डेवलप करती है, एक्सेप्टेंस डेवलप करती है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ ना, आपने वो अब एक्सेप्ट करके अब उस आगे बढ़ना है। ठीक है, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हो, और आप कहीं ना कहीं इस भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि अब बस बहुत हो चुका, अब मुझे अपने आप को हील करना है। अपने अंदर से सारे जितने भी दुख, दर्द है, पास्ट ट्रॉमास है, हर्ट है, गिल्ट है, उन सबको हील करना है और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी हील करना है। तो ये एक एक्सेप्टेंस के थ्रू ही आपके अंदर जो एक हीलिंग की भावना आती है ना, तो वो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती है। क्योंकि जब हम एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होती है वो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। ऑलराइट, क्योंकि जब तक हम अपने आप को विक्टिम बना के रखते हैं ना, तो उससे हमें कुछ भी हेल्प नहीं मिलती है। जब तक हम दूसरों पे ब्लेम डालते हैं कि उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, उसकी वजह से आज मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने इतना दुख फील करा अपने अंदर, तो ये ब्लेमिंग का जो एक प्रोसेस होता है ना, वो एकदम ख़त्म हो जाता है इस प्रेयर को यूज़ करने के बाद। हमारे अंदर जो विक्टिमाइजेशन की वो जो एक होती है ना आदत, वो ख़त्म हो जाती है, और हम एक्सेप्टेंस लाते हैं अपनी लाइफ में। हम सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये आपके अंदर इनर पीस लाती है ये प्रेयर, और आपके अंदर
फॉरगिवनेस लाती है। क्योंकि देखो हमारे अंदर एंगर और स्ट्रेस क्यों डेवलप होता है, क्योंकि जो भी हमारे करीबी लोग होते हैं या कोई भी बाहर के लोग होते हैं जिसके साथ जब आपकी कोई फाइट हो जाती हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ऐसी, और बात करना बंद कर देते हो आप कभी कभार। जो भी हमारे फैमिली में रिलेटिव्स होते हैं, जो भी हमारे फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, कभी कभार उनसे रिलेटेड हम इतना परेशान हो जाते हैं, इतनी एंग्जाइटी हो जाती है, इतना स्ट्रेस हम क्रिएट कर लेते हैं। जॉब में भी कभी कभार कितना कुछ होता है कि बॉस ने हमारे को इतना बुरा भला बोल दिया इन सबके सामने, तो वो सब एंगर, फियर, गिल्ट, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें डेवलप होके ना आपके अंदर एक वो वाली फीलिंग को डेवलप कर देती है कि हम गुड इनफ नहीं हैं, राइट। तो और एक एंगर को डेवलप करती है कि नहीं, मैं तो इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, जो उसने मेरे साथ किया मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। और जो भी आपके पास ट्रॉमास होते हैं, जो भी आप बचपन से फेस करते आते हो, जो भी आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं आप फॉरगिव नहीं कर पाते हो ना जब किसी चीज़ को, या लेट गो नहीं कर पाते हो, तो वो फिर हर्डल्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। और वही चीज़ फिर आगे कार्मिक साइकिल्स में डेवलप हो जाती है। येस, यू हर्ड इट राइट। क्योंकि कार्मिक साइकिल्स ऐसी साइकिल्स होती हैं जो कि आपको कुछ लेसन देने आती है आपकी लाइफ में, और जब तक आप वो लेसन को नहीं सीख पाते हो ना, वो बार बार रिपीट होने लगती है वो कार्मिक साइकिल्स। तो ये सारी साइकिल जो है ना, कार्मिक साइकिल्स को एंड अप करती है। ये एक इकलौती प्रेयर ऐसी है जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, ये आपकी कार्मिक साइकिल्स को भी हील करती है और ख़त्म करती है, राइट। और आपके अंदर फॉरगिवनेस आती है। जो भी आप जिस भी पर्सन से रिलेटेड आप गुस्सा हो, नाराज़ हो, जो भी आप पास्ट रिलेटेड बहुत परेशान थे कि उस पर्सन ने आपको इतना हर्ट करा कि आज आप इस सिचुएशन में हो, तो उनको आप माफ़ करना शुरू कर देते हो और लेट गो कर देते हो उनको अपनी लाइफ से, राइट। तो इस प्रेयर के साथ ये सब कुछ आप अपनी लाइफ में फील करते हो, राइट। आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आने लगते हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है और आपकी एनर्जी बहुत ही क्लीन हो जाती है, राइट। आपके अंदर जितने भी सेल्फ डाउट होता है ना, वो सब खत्म हो जाता है। ऑल राइट, तो अब हम सीखते हैं कि इस प्रेयर में ऐसा हम क्या बोलते हैं और क्या ऐसे सेंटेंसेस हैं जिससे हम सारी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं बहुत ईजिली। और ये प्रेयर इतनी सिंपल कैसे है, देखो बहुत ही सिंपल हम 4 सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं इस प्रेयर में, और जो कि है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखा, इट्स दैट सिंपल। बहुत ही सिंपल है ये 4 सेंटेंसेस। और आप ये चीज़ मानते हो ना कि जब भी कोई हमारी लाइफ में हम किसी भी इंसान को हर्ट कर देते हैं तो हम उससे सॉरी मांगते हैं, ठीक है, और फिर हमारी रिलेशनशिप उससे ठीक हो जाती है। या कोई भी हमारे से हमें कोई हमारे को फेवर करता है, कोई भी हमें गिफ्ट देता है या कोई हमारी हेल्प करता है, तो उसको हम थैंक यू बोलते हैं, तो हमारे अंदर एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती हैं। क्योंकि ये वर्ड्स में, ये सेंटेंसेस में ऐसी पॉजिटिव वाइब्स हैं, ऐसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है कि जब आप इसे डेली बेसिस पे करना शुरू करोगे ना, आपको खुद चेंज महसूस होगा अपने अंदर, ठीक है। क्योंकि ये 4 सिंपल सेंटेंसेस बहुत ही पॉजिटिव हैं, राइट। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये 4 सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हैं इस प्रेयर में। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये 4 सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है, ठीक है। क्या हम इसको, कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को टारगेट करके इन 4 सेंटेंसेस को अब यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि अब मुझे अपनी मदर के साथ अपनी रिलेशनशिप को हील करना है, तो मैं कैसे इन 4 सेंटेंसेस को यूज़ करूँगी। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और आप नोटबुक और पेन भी लेके बैठ सकते हैं। जो भी मैं बोलने वाली हूँ वो आप लिख सकते हैं, ताकि आप आगे भी जो भी आपकी लाइफ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप हील करना चाहते हो, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, सो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें इन सेंटेंसेस को यूज़ करना होता है। आई एम सॉरी मॉम फॉर नॉट गिविंग यू इनफ टाइम, ठीक है। अब आप, मैं सॉरी को कैसे यूज़ कर रही हूँ, अब मैं एक्सेप्टेंस के थ्रू सॉरी को यूज़ कर रही हूँ। एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ मैंने गलती करी है, राइट, जिसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, ओके। तो अब इसमें एक्सेप्टेंस आ गई, ऑलराइट। तो अब इसे हम आगे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और
आई एम सॉरी मॉम फॉर नॉट गिविंग यू इनफ टाइम, आई एम सॉरी मॉम फॉर हर्टिंग यू सो मैनी टाइम्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज़ फॉरगिव मी। अब प्लीज़ फॉरगिव मी में भी हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना अपनी गलतियों को, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो अब हमें प्लीज़ फॉरगिव मी को कैसे यूज़ करना है, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट लविंग यू as much as I should have. Okay? Next is, please forgive me for judging you so many times and disrespecting you. Alright, आप कभी कभार देखते हैं ना फैमिली में कुछ भी अगर होता है तो आप कभी मदर के साथ बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हो, गलत बिहेव कर देते हो, बहुत ज़ोर से बोल देते हो। तो ऐसे आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है इसमें, ठीक है। आई एम सॉरी एंड प्लीज़ फॉरगिव मी में आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी गलतियों को, तो आप इसको एक्सेप्टेंस में ला सकते हो और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके इसमें अपने सेंटेंसेस को डाल सकते हो, जो भी आपका दिल चाहे, राइट। अब हम देखते हैं कि हमें थैंक यू को कैसे यूज़ करना है। थैंक यू को तो आपको भी पता है कि अब हमें थैंक यू को एक बहुत ही अच्छे ग्रैटिट्यूड के मैनर में यूज़ करना है, कि जितना भी कुछ आपकी मदर या आपके फादर ने करा है तो उसके लिए आप कितना ज़्यादा ग्रेटफुल हो। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द सैक्रिफाइसेस यू मेड फॉर मी, थैंक यू फॉर लविंग मी इवन व्हेन आई डिड नॉट लव माई सेल्फ। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम खुद से भी प्यार नहीं करते हैं, खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, फिर भी हमारी मदर हमारा ख्याल रखती है, हमसे पूछती है क्या हुआ, कोई बात है तो बताओ, आपको खाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देती हैं, जो भी आपके मनपसंद का खाना होता है वो आपको बना के देती हैं। सो ऐसे आपको ग्रेटफुल होना है और आपको थैंक यू को ऐसे ही यूज़ करना है कि आपके मदर और फादर ने जितनी भी चीज़ें आपके लिए करी हैं तो वो आपको इसके अंदर सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हो वो, ठीक है। और एंड में आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू का तो आप सभी को पता है कि मीनिंग क्या होता है, कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ। ओके, हम कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम है उसको हम पॉजिटिविटी में अगर हील करते हैं ना तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि हम नेगेटिव इमोशंस को सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस के साथ ही हील कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे आप अपने इन 4 सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हो। तो आज मैंने आपको अपनी मदर का एग्जांपल देके मैंने आपको इन सेंटेंसेस को यूज़ करना बताया है। तो अब आप ये देखो कि हमें इसे अब आगे कैसे यूज़ करना है। अब जब आप एक इंटेंशन सेट कर लोगे ना कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मैं उसके लिए सॉरी मांग रही हूँ और मैं ग्रेटफुल भी हूँ कि मेरी मदर ने जितना भी कुछ किया मेरे लिए, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और मैं अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है। ये 4 सेंटेंसेस को मैंने एक इंटेंशन के साथ सेट करके अच्छे से फ्रेम कर लिया इन 4 सेंटेंसेस को। अब उसके बाद जब हम एक प्रॉपर इंटेंशन सेट कर लेंगे ना, अब हमें सिर्फ ये एक ही बार बोलना है, फिर उसके बाद हम वो 4 सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं आपको एक अब एग्जांपल देके बता रही हूँ कि इसे अब आपको कैसे यूज़ करना है। ओके, सो लेट्स सी। आई एम सॉरी मॉम फॉर नॉट गिविंग यू इनफ टाइम। आई एम सॉरी मॉम फॉर हर्टिंग यू सो मैनी टाइम्स। प्लीज़ फॉरगिव मी for not loving you as much as I should have. Please forgive me for judging you and please forgive me for disrespecting you. Thank you, Mom, for loving me even when I didn't love myself. Thank you, Mom, for all the sacrifices you made for me and I love you so much. Right? अब इसके बाद आप अपने 4 सिंपल सेंटेंसेस को बार बार रिपीट कर सकते हो। कैसे? I am sorry, Mom. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, Mom. Please forgive me. Thank you. I love you. ठीक है, ऐसे आपको अब ये अगर आप चाहो तो आप इसे 108 टाइम्स भी कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो आप इसे 108 टाइम्स भी कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको 11 टाइम्स भी कर सकते हो और 21 टाइम्स भी कर सकते हो, 51 टाइम्स भी कर सकते हो। और देखो 108 तो एक सेक्रेड नंबर है। अगर आप इसको अच्छे से डेली बेसिस 108 टाइम्स करोगे मॉर्निंग और नाइट में, सुबह जब आप मेडिटेशन करो या कुछ भी फ्रेश होके आराम से जब आप एक जगह बैठो तो आप फ्री माइंड से एकदम पीसफुली इसको करोगे, तो 108 टाइम्स जब आप करना शुरू करोगे ना, आपको खुद रिजल्ट और आपको एक चेंज महसूस होगा अपनी लाइफ में, ठीक है। आप सुबह इसको कर सकते हो, रात को सोते टाइम से कर सकते हो, ट्वाइस इन अ डे कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप पूरे दिन में फ्री हो, आपके पास टाइम है, तो आप कभी भी ये कर सकते हो। एक इंटेंशन सेट करके आप अपनी इन 4 सेंटेंसेस को आगे आराम से बोल के
अपना ये प्रेयर कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब मैंने इसके बेनिफिट्स और आप कैसे इस प्रेयर को यूज़ करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हो वो मैंने आपको बताया है। अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रॉपर 108 टाइम्स करके बताऊंगी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को हील कैसे करेंगे, करियर की रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हील कैसे करना है, मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम को हील कैसे करना है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को कैसे हील करना है, और जो भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है उसको हमें कैसे एक पर्टिकुलर इंटेंशन को सेट करके हमें कैसे इस प्रेयर को यूज़ करके अपनी लाइफ को हील करना है, वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिल जाएगा। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो में अच्छे से बताने वाली हूँ कि एक बेसिक होओपोनोपोनो प्रेयर में और एक एडवांस्ड कन्वर्सेशनल होओपोनोपोनो प्रेयर में क्या डिफरेंस है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड ऑल्सो कीप शेयरिंग माय वीडियोस टू दोज हु रियली नीड दिस गाइडेंस। आई होप you will receive abundance, happiness in your life.